आरजेडी के विधायक हैं, हम बात करते हैं। तेजस्वी जी आज गए हैं अंदर, क्या कहेंगे? देख लीजिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया, ये होनी नहीं चाहिए थी। ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी सरकार जो बदली है इसको लेकर के, और भाई ये तो मतलब अभी सरकार का बदलने का श्रेय ही ईडी को जा रहा है। ये सरकार बदलने का श्रेय ईडी को जा रहा है। लालू जी से भी लंबी पूछताछ हुई और आज तेजस्वी जी से क्या लगता है रात तक? कल की जो घटना हुई है ये तो भाई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। कल आप समझ लीजिए कि 76 वर्ष का जनप्रिय लोकप्रिय नेता के साथ जिस तरह का ईडी के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया है, ये बड़ा मतलब बिहार के लोग अपने आप को असहज महसूस कर कह रही है कि तथ्यों के आधार पर पूछताछ चल रही है, जो तथ्य मिले हैं उसी से हम लोग पूछताछ करें। कोई तथ्य नहीं है। हम आप ही के चैनल के माध्यम से सुने हैं कि लगभग 6000 मुकदमे किए हैं और 6000 में 24 मुकदमे अभी तक इनके सफल भी नहीं हुए हैं। ये समझ लीजिए कैसे मुकदमे करते हैं ये लोग। तो देखिए, ये आरजेडी तरह मतलब एकदम परेशान करने वाले, प्रताड़ित करने वाले ये घटना है। देखिए, आक्रोश है। आरजेडी के विधायक हैं, वो जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि परेशान करने के लिए साजिश के तहत ये तमाम जो कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। और लेकिन देखिए आप यहाँ पर दूसरी तरफ जो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो आरजेडी के यहाँ पर जमे हैं। और कल जब लालू यादव से पूछताछ हो रही थी उस समय भी ये तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिन भर जमे रहे। जब तक लालू यादव ईडी ऑफिस से निकले नहीं तब तक ये जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इसी तरह नारेबाजी करते रहे। और वही तस्वीर आज फिर दिख रही है जब तेजस्वी यादव से अंदर पूछताछ हो रही है तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है वो पहुंचे हैं। अभी मनोज झा से लेकर तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जब तक पूछताछ होगी ये तमाम नेता यहाँ मौजूद होंगे। और निशाना सीधे तौर पर बीजेपी पर है इन लोगों का कि जो सरकारी एजेंसीज है उसका दुरुपयोग बीजेपी करती है और वही उसी के वजह से आज ये कार्रवाई तेजस्वी यादव पर और लालू यादव पर हो रही है। बिल्कुल साकेत, लगातार तस्वीरें भी हमारे सहयोगी साकेत वहां से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव और उनसे अब ईडी सवाल जवाब करेगी। लेकिन बाहर की तस्वीरें देखकर देखिए कि आरजेडी के कार्यकर्ता तेजस्वी के मना करने के बावजूद ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। किस तरीके से हंगामा हो रहा है। साकेत, क्या कोई परिवार का सदस्य भी पहुंचा था तेजस्वी यादव के साथ, जैसे कल देखा गया था कि मीसा भारती अपने पिताजी के साथ पहुंची थी वहां पर? देखिए, कल जो मीसा भारती आई थी तो चूंकि लालू यादव की तबीयत खराब रहती है, उनको दवा देना होता है समय समय पर, इसलिए मीसा भारती यहाँ आई थी और उन्होंने बीच में जाकर लालू यादव को दवा भी दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ परिवार के कोई सदस्य तो नहीं है, लेकिन जो पार्टी के विधायक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, सांसद पहुंचे हैं और भी जो वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के वो यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे हैं। और लंबी जो गाड़ियों की लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है, जो नेता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि ये जो पूछताछ है वो 9 से 10 घंटे कल लालू यादव से पूछताछ हुई थी और वही माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव से भी उसी के आसपास पूछताछ होगी। तो ऐसे में दिन भर अब यहाँ पर इसी तरह की स्थिति दिखेगी और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचते रहेंगे। हम बात भी कर लेते हैं, कुछ समर्थक हैं यहाँ पर। किस तरह से आप लोग क्या दिन भर आज रहेंगे यहाँ पे? जी, जिस तरह से राजनीति में शुचिता की अंत हो रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है और आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इस परिस्थिति में आम जन को, कार्यकर्ता को सड़क पे उतरना ही होगा। और ये आवाज जो आप देख रहे हैं ये पूरे प्रदेश की आवाज है। क्या आप लोग दिन भर इसी तरह जमेंगे? एकदम रहेंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव के समर्थन में पूरे बिहार का लोग है और इस तरह करेगा तो 2024 का चुनाव का रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो देखिए ये आक्रोश है, कुछ और भी कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करते हैं यहाँ पर आरजेडी के। आप लोग क्या दिन भर नारेबाजी चलेगी यहाँ? नारेबाजी चल रही है, ये सत्य का हार हो रहा है, ये सत्य का हार हो रहा है। और जिस नीतीश कुमार ने कहने का काम किए थे हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, आज हम लोग को मराल है, वो जिंदा क्यों है? ये जिंदा क्यों है? ये कुर्सी की राजनीति करते हैं, इनको जनता से किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने लाभ के लिए, कुर्सी के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे नीतीश कुमार हो, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका चीता जगता परिणाम देख सकते हैं आप। ये आक्रोश जो है वो कार्यकर्ताओं में है। 80 साल के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, उनको सम्मान देना जाता है, बूढ़े हो गए। एक ही केस में प्रभुनाथ को बेल, लालू को जेल, मनोज थे क्या थे आपके प्रभुनाथ सिंह? देखिए ये आक्रोश है, आक्रोशित है कार्यकर्ता और वाजिब भी है क्योंकि जिस तरह से लालू यादव को लेकर कल पूछताछ हुई उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं और सड़कों पर है और दिन भर यही स्थिति यहाँ पर दिखेगी।
कि ईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर आरजेडी के जो भी वरिष्ठ नेता है वो इसी मंदिर में दिन भर बैठे रहते हैं और इंतजार होता है कि जब तेजस्वी यादव, कल जैसा इंतजार हो रहा था कि लालू यादव यहाँ से निकलेंगे तब वो निकलेंगे। और यहाँ पर अभी भी बहुत से कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं जो कि इस मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि अब इंतजार होगा कि जब तेजस्वी निकले तब ये तमाम नेता यहाँ से निकलेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ईडी की जो पूछताछ है वो किस तरह से होती है, कैसे कौन कौन से सवाल ईडी तेजस्वी यादव से पूछता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कल लगभग 50 सवाल लालू यादव से पूछे गए थे और उम्मीद की जा रही है कि 50 से 60 सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछे जाएंगे। नजर बनाए रखिए, इस खबर को हम आगे भी दिखाते रहेंगे, दर्शकों तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल